बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 33 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और इससे पहले एक सीन अपलोड हुआ था, लेकिन ये पहला ट्रेलर है आने वाली किस्त का, जो कि कल शाम को ही अपलोड हो गया था। लेकिन उस टाइम पे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, तो इसलिए आज इसकी वीडियो अपलोड की जा रही है और इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में यही जिक्र किया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर शिरकू ने 3 कोशिशें की थी मिस्र को फतह करने की, तो बेसिकली एक कोशिश दिखा दी जा चुकी है और वो कोशिश अब नाकाम भी हो गई है। अब आगे क्या होने वाला है देखते हैं इस ट्रेलर में कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या चीज़ें होंगी। Becerteli dedikleri bu olsa gerek. अब जैसा कि यहाँ पर अमीर शावर दिखाए जा रहे हैं और अमीर शावर यही बात बोल रहे हैं कि जिसे आप नाअहली कह रहे हो उसकी वजह ये होनी चाहिए। बेसिकली शावर यही प्लान बना रही हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो ज़ंगी अमीर हैं वो इस तरह का हुक्म कोई ऐसा फैसला करें जिसकी वजह से जो मिस्र की आवाम है वो उनके ख़िलाफ़ हो जाए और इस वजह से ज़ंगी के अमीर और ज़ंगी के सिपाही मिस्र की ज़मीनों से निकल जाएं। और शावर ने यही किया था तारीख़ी तौर पर भी, जब उसको तख्त मिल गया था तो उसके बाद वो अपने वादे पर कायम नहीं रहा। Lord Guillaume'un cezalandırılmasına karar verilmiştir. अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड गियोम को भी इस वक्त जो है वो सख्त सूरत हाल का सामना है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने दोस्त की वसीयत को मुकम्मल किया था और उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन फिर भी कुदस की जो सल्तनत थी उसमें से उन्होंने सोना चुराया था और उसकी सज़ा के तौर पर यहाँ पर डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि लॉर्ड गियोम को सज़ा देने का फ़ैसला कर दिया जा चुका है। यानी कि जो प्रिंसेस सिबिल्ला हैं उनकी कोशिशें भी उनको बचा नहीं पाईं। Yapamadım Miles. Bu idamın sorumlusu Zengi emirleridir. इस सीन में मिला ये बात बोल रही हैं कि मैं ये नहीं कर सकी माइल्स, क्योंकि बेसिकली वो लॉर्ड माइल्स का इंतकाम लेने के लिए ही मिस्र आई थी किरिक से, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरी जानब वही चीज़ दिखाई जा रही है जिसका शावर इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि मिस्र के लोग ही ज़ंगी अमीरों के और ज़ंगी वज़ीरों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। और यहाँ पर यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि इस फांसी की जो बेसिकली मेन रीज़न है वो ज़ंगी अमीर हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी इस तरह के हालात ना पैदा हों वो इस कोशिशों में लगे हुए थे। Bazen kendini Kudüs tahtına layık gördüğünü düşünüyor. Senin gibi. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड गॉयलिजोनियन और विलियम्स दिखाए जा रहे हैं और दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें लॉर्ड गाय जो है वो एक तंजिया जुमला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है आप ये सोचते हैं कि आप कुदस के तख्त के हकदार हैं, यानी कि कुदस का तख्त आपको मिलना चाहिए। ये बात जब वो विलियम्स को बोलते हैं तो उसके जवाब में वो लॉर्ड गाय को ये कहते हैं कि जैसा कि आप यही बात सोचते हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज़ होगी। O tacın bizi yok eden bir canavara dönüşecek. इस सीन में आप देख सकते हैं कि प्रिंसेस सिबिल्ला जो है वो अपने वालिद अमालरिक के साथ बात कर रही हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि ये तख्त या ये ताज जो आपने पहना हुआ है ये एक ऐसे वहशी जानवर की मानंद हो जाएगा जो हमारी जान हासिल कर ले, यानी हमारी जानों का दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि प्रिंसेस सिबिल्ला ये चाहती थी कि उनकी जो औलाद है वो अपने बाप के ज़ेरे साया पले बढ़े, लेकिन जो उनको सज़ा दी गई है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। Zengi emirleri Şam'a varamayacaklar. Güzel. वज़ीर शावर और जेवर की कोशिशों ने रंग ले ही आया, क्योंकि बेसिकली वो पिछली किस्त में भी यही कोशिशें करते हुए नज़र आए कि किसी तरह से अवाम को ज़ंगी अमीरों और ज़ंगी सिपाहियों के ख़िलाफ़ किया जाए, और उसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं। और अब जेवर का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि ज़ंगी अमीर जो है वो अब शाम वापस चले जाएंगे या शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे, जिस पर वज़ीर शावर का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे, यानी कि बात आखिरकार शावर जो चाहते थे वही हो रहा है।
Annem. Şam'da mı? अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि शम्से खातून भी किसी खातून के साथ मुलाकात कर रही हैं और उनसे वो ये बात पूछ रही हैं कि क्या मेरी वालदा शाम में या दमिश्क में मौजूद हैं। तो उस पर वो खातून ये सर हिलाते हुए कह रही है कि हाँ। तो एक जानब जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी, अमीर शिरकू और ज़ेंगी सिपाही मिस्र से शाम की जानब रवाना होंगे, तो दूसरी जानब शम्से खातून भी शाम की जानब रवाना होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीर सलाहुद्दीन जब मिस्र से जाने की तैयारियां कर रहे होंगे तो उसी टाइम उन पर हमला होगा और कारातगीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अपनी अपनी जगह संभाल लें, यानी कि हम पर हमला होने वाला है तो तैयार हो जाएं। तो ये चीज़ तो दिखाई जा रही है, लेकिन ये हमला करवाएगा कौन? क्या ये मिस्र के लोग जिसको उन्होंने गलती से सज़ा दी थी कमांडर को, उसी के लोग उन पर हमला करेंगे या फिर शावर उन पर हमला करवाएगा? लास्ट 2 एपिसोड में कोई खासे फाइट के और एक्शन के सीन्स नहीं दिखाए गए। ख़ास तौर पर लास्ट जो एपिसोड थी, यानी कि जो इस सीज़न की 4th एपिसोड थी, वो तो बिल्कुल ही मैं ये कह लेंगे बिल्कुल एक्शंस के सीन्स के बगैर थी। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और यही चीज़ यहाँ पर इस ट्रेलर में भी दिखाई जा रही है। लेकिन साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि क्या वो इस्लाम की तलवार को तोड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। Hakkım olan toprakları kimseye veremezsiniz. अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइट सीन्स दिखाए जा रहे हैं और ये काफ़ी इंटेंस एक्शन सीन्स हैं जो हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगे। तो जिससे पिछली एपिसोड जो कि बिल्कुल ही एक्शन सीन्स के बगैर थी, उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी आने वाली किस्त में। लेकिन साथ ही साथ बेलियन भी कुदस में पहुंच गए हैं और इसके पहले भी एक सीन अपलोड हो चुका है बेलियन और अमालरिक के हवाले से। और बेलियन यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जो तख्त मेरा हक है वो मैं किसी को भी नहीं देने दूंगा आपको। बेलियन जो कि इबिलिन के तख्त के वारिस हैं, वो इस वजह से भी वहाँ पर तख्त पर बैठेंगे ताकि रेनॉल्ड द चितोलियन भी वहाँ पर तख्त पर कब्जा ना कर ले। लेकिन क्या वो लॉर्ड गियोम की सज़ा को रोक पाएंगे या अमालरिक को इस बात के लिए राज़ी कर सकेंगे कि उनको सज़ा ना दी जाए? इसके साथ साथ यहाँ पर एक्शन सीन्स जैसा कि आप देख भी सकते हैं, लेकिन अमीर शिरकू काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे हैं और उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि मैं सुल्तान को किस तरह से हिसाब दूंगा। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Mısır'a beraber girdik, beraber çıktık. Hesabı da birlikte vereceğiz. ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चचा अमीर शिरकू को तसल्ली देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमीर शिरकू ने लास्ट एपिसोड में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात नहीं सुनी और यारूकी की बात पर अमल करते हुए इस तरह का इकदाम किया, जिसकी वजह से अब ये हालात हुए हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि हम मिस्र में इकट्ठे दाखिल हुए थे और इकट्ठे बाहर निकले हैं, तो अब सुल्तान नूरुद्दीन को हिसाब भी हम मिलकर इकट्ठे देंगे। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। लगता है कि आने वाली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।